हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ओके, सो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्लासिफाइड है। वन इज पर्सनल एंड अनदर वन इज इम्पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल से हमें क्या समझ आ रहा है? पर्सनल, पर्सन, इट मीन्स this is related to person, okay, person, but accounts में person जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आदमी नहीं होते हैं। लाइक हम लोग इन जनरल टर्म्स में जब हम लोग पर्सन बोलते हैं तो इसका मतलब होता है एक आदमी, बट अकाउंट्स में पर्सन में बहुत लोग, बहुत तरह के वेराइटीज़ है, बहुत तरह की वेराइटीज़ है जो कि पर्सन में आते हैं, पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। ओके, सो अगेन ये पर्सन जो है इसे समझने के लिए इसमें फिर तीन क्लासिफिकेशन है, तीन तरह का क्लासिफिकेशन इसे क्लासिफाई किया गया है। नेचुरल, पर्सन, आर्टिफिशियल, एक और क्लासिफिकेशन है बट पहले इन दोनों को समझते हैं। नेचुरल पर्सन, इससे हमें क्या समझ आ रहा है? नेचुरल मीन्स जो कि नेचर से बना हुआ है या नेचर से रिलेटेड है। फाइन, सो इसका क्या होना चाहिए? बोल सकते हैं दोस्त क्रिएटेड बाय गॉड, जैसे हम, आप, हर लोग, ठीक है। इंसान यहाँ पर बोला जा सकता है जैसे कि राम, श्याम, गीता, सीता, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, आर्टिफिशियल यहाँ पर एक होता है, आर्टिफिशियल पर्सन में आते हैं कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स, सोसाइटीज, बैंक। इसमें क्या होता है, अब ये पर्सन कैसे बन, लाइक अगर हम जाते हैं किसी बैंक में, किसी तरह का लोन ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वहाँ पर हमें क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है? इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि कॉन्ट्रैक्ट होता है वहाँ पर। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है किसी पर्सन से होता है? मतलब हम कॉन्ट्रैक्ट किससे कर रहे हैं? वहाँ पर पर्सन कौन हुआ जिससे वी आर डीलिंग, जिससे हम डील कर रहे हैं? वहाँ पर एक कंपनी या एक पार्टनरशिप फर्म, एक जो भी है वो हुआ वहाँ पर। तो वो वहाँ पर वो भी पर्सन कहलाएगा एंड आर्टिफिशियल पर्सन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल पर्सन। सो नेचुरल पर्सन में कौन आ गया? राम, श्याम, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पर कौन आते हैं? कंपनीज हो गए, फर्म्स, बैंक्स वगैरह, सोसाइटीज वगैरह। यहाँ अब थर्ड क्लासिफिकेशन क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। इस नाम से हमें क्या समझ आ रहा है? रिप्रेजेंटेटिव का क्या मतलब होता है? रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है रिप्रेजेंट करने वाला, मतलब कि कोई मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है किसी के सामने। जस्ट इन केस लाइक इन अ कोर्ट, जो जिनका भी केस होता है वो जाकर वहां पर खुद को नहीं रिप्रेजेंट करते कि सच एंड सच ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो नहीं बोलता है, वहां पर लॉयर रिप्रेजेंट करता है। तो रिप्रेजेंटेटिव मतलब मेरे बिहाफ में कोई और पर्सन बोल रहा है या मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, वो होता है रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का ये मतलब होता है कोई भी जो किसी एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा हो या रिप्रेजेंटिंग अ ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्संस को रिप्रेजेंट कर रहा हो। जैसे कि सपोज मेरा लाइक मेरा शॉप है, ठीक है, तो मेरा जो शॉप है वो मैंने रेंट पर ले रखा है। तो रेंट, मैं टेनेंट हुई एंड सामने वाला लैंडलॉर्ड हुआ। तो जैसे कि यहाँ पर जनरली कौन से अकाउंट्स आते हैं? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड। जैसे कि उस केस में, रेंट के केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने शॉप ले रखा है, तो मान लो जनवरी चल रहा है एंड फेब, ठीक है, तो जनवरी जैसे ही खत्म होगा मेरा किराया ड्यू हो जाता है, लाइक आई हैव टू पे, ठीक है, मुझे अब पे करना होगा। इट डजेंट मैटर मैंने पे किया नहीं किया, यहाँ पर पे करना होगा। रेंट अक्रू हो चुका है बट मैंने इसे पे नहीं किया है, तो मैं इसे क्या करूंगी?
जो भी मेरे लैंडलॉर्ड है उसके लिए मैं एक अकाउंट बनाऊंगी, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। फाइन, क्या अकाउंट मैंने बनाया? आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। यहाँ पर मैं दिखाऊंगी कि मेरा इतना 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 रेंट बकाया। आउटस्टैंडिंग मीन्स बकाया कह सकते हैं आई गेस हिंदी में, ठीक है, जो पे करना, मतलब मेरे लिए आई एम लायबल टू पे बट मैंने अभी तक पे नहीं किया है। इसी तरह से प्रीपेड, प्रीपेड भी क्या होता है कि वक्त से पहले मैंने पे कर दिया, प्री मतलब पहले, पेड मतलब पे करना, ठीक है, देना। तो यहाँ पर प्रीपेड भी आता है, ठीक है, प्रीपेड अकाउंट, जैसे प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट बोल सकते हैं, या कुछ भी, रेंट अकाउंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो ये होता है रिप्रेजेंटेटिव, ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि मेरे लैंडलॉर्ड के अकाउंट को, एक तरह से कि लैंडलॉर्ड के अकाउंट, मतलब लैंडलॉर्ड को मुझे कुछ आउटस्टैंडिंग है मेरा रेंट, मतलब मुझे कुछ पे करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, तो दिस अकाउंट इज रिप्रेजेंटिंग माई लैंडलॉर्ड, दैट्स वाई दिस अकाउंट्स, दीज अकाउंट्स आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसी पर्सन को और ग्रुप ऑफ पर्संस को जो रिप्रेजेंट कर रहा हो, दैट इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। नाउ कमिंग टू इम्पर्सनल, क्या समझ में आएगा? जो पर्सन नहीं है, जो पर्सन से रिलेटेड नहीं है, वो हो जाएगा इम्पर्सनल, इजंट इट? यहां पर दो तरह के अकाउंट्स आते हैं, रियल एंड अनदर वन इज नॉमिनल। रियल मतलब क्या होता है? रियल मतलब विच एक्चुअली एग्जिस्ट, एंड नॉमिनल, नॉमिनल को हिंदी में बोलते हैं ना कि नाम, नाम मात्र, लाइक बोलते हैं ना कि बस नाम का है, उस तरह से हो जाता है नॉमिनल। एंड रियल इज विच एक्चुअली एग्जिस्ट। अब यहाँ पे क्या आता है, रियल में दो क्लासिफिकेशन है, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल्स। फाइन, टैंजिबल क्या होता है? टैंजिबल होता है, जनरली नॉर्मल डेफिनेशन में बात करें तो जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, फील, स्कूल का काम है, वेट, ठीक है। टैंजिबल्स होता है जिसे हम फील कर सकते हैं, छू सकते हैं। इनटैंजिबल्स जो टच नहीं कर सकते, जो फील नहीं कर सकते। जैसे बिजनेस में, मान लो मेरा बिजनेस है, ठीक है, तो वहां पर टैंजिबल्स क्या होगा? मेरे पास फर्नीचर्स होंगे, मेरे पास काउंटर होगा, मेरे पास लाइक अगर फिलहाल मैं बात करूँ तो आई हैव दिस ब्लैक बोर्ड, तो ये टैंजिबल आइटम्स है। बट इनटैंजिबल्स में आता है गुडविल। जैसे किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का गुडविल बहुत, जैसे जो काफ़ी फेमस है, तो बोलते हैं ना वो बहुत फेमस है, फेमस मीन्स गुडविल, उनका गुडविल बहुत अच्छा है। तो क्या हम उसे छू सकते हैं? किसी के इंस्टीट्यूट के, किसी के बिजनेस के, किसी के शॉप के गुडविल को जाकर टच कर सकते हैं क्या? नहीं। फील कर सकते हैं? नहीं। बस वो उसे नहीं देख सकते, देख भी नहीं सकते हम, बट हाँ इट एग्जिस्ट। जैसे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, वो सारा हो जाता है यहाँ पर इंटैंजिबल्स में। गुडविल, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, एटसेट्रा, पेटेंट। जैसे किसी ने बुक लिखा तो होता है ना बर्थ, जैसे बोलते हैं ना बर्थ राइट है क्या तुम्हारा, तो उसी तरह से सबका कॉपीराइट होता है, यू कैन कॉपी दैट। पेटेंट होता है, तो वो सब हो जाता है इंटैंजिबल्स में। और टैंजिबल, आई हैव प्लांट एंड मशीनरी फॉर माई इंडस्ट्री और फॉर माई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो वो सब हो जाता है टैंजिबल। अब नॉमिनल क्या होता है? नॉमिनल जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसमें क्या आएगा? इसमें क्या आता है? सारे के सारे खर्चे, इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी मेरा एक्सपेंस है, जो भी मेरा इनकम है, रेवेन्यू है, देन मेरे प्रॉफिट एंड मेरे लॉसेस इसमें आते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या? सैलरीज, अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सैलरीज अकाउंट, सैलरी क्या हो रहा है? पैसे आ रहे हैं, दैट इज माई इनकम, ठीक है, तो वो यहाँ आएगा, ठीक है। रेंट, रेंट हम दे रहे हैं ना, क्या मेरा रेंट इनकम है? नहीं। क्या मेरा रेंट प्रॉफिट है? नहीं। ये मेरा एक्सपेंस है, खर्च है, तो यहाँ आएगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें इंटरेस्ट पेमेंट, वो भी मेरा यहाँ पर आएगा, एक्सपेंस है, ठीक है। देन परचेज है, मान लो मेरा रिटेल का बिजनेस है, तो मैं कहीं से परचेज करके सेल करती हूँ, ठीक है, तो लाइक आई एम परचेजिंग फ्रॉम समवेयर, तो दैट इज माई एक्सपेंस, तो वो भी यहाँ आएगा। देन प्रॉफिट, लाइक मैंने 100 में खरीदा एंड 120 में बेचा, जो 20 का जो प्रॉफिट है ना, वो भी मेरा नॉमिनल अकाउंट में आएगा। आई होप आई एम क्लियर टिल हियर।
ठीक है, अब जैसे कुछ कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं समझने के लिए। मैंने अभी तक डेबिट क्रेडिट की बात नहीं की है, ठीक है, वी विल डिस्कस इन द डिफरेंट क्लास। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक दिस अकाउंट क्लासिफिकेशन क्लियर। सी, अच्छा कैश, कैश क्या है? कैश, कैश कहाँ आना चाहिए? कैश मेरा टैंजिबल आइटम है, वो रियल में एग्जिस्ट करता है, तो वो क्या हो जाएगा, किसमें आएगा? रियल अकाउंट, ठीक है। सी, देयर इज अ डिफरेंस। रेंट क्या है? रेंट मेरा एक्सपेंस है ना, रेंट अकाउंट इज माय एक्सपेंस, तो ये मेरा नॉमिनल अकाउंट है। बट अगर आउटस्टैंडिंग रेंट है या प्रीपेड रेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट है या प्रीपेड रेंट है, तो देखो यहाँ पर क्या लग गया, प्रीपेड रेंट अकाउंट है, मतलब कि या तो मैंने रेंट मेरा ड्यू हो गया था, महीना खत्म हो गया था, बट मैंने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, तो वो आउटस्टैंडिंग है। तो क्या ये नॉमिनल अकाउंट है? नो, ये कहाँ जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। कहाँ जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और यहाँ भी वो सेम होगा। तो देखो एक डिफरेंस है, अगर सिर्फ रेंट है तो दैट विल बी नॉमिनल अकाउंट, बट अगर उसमें आउटस्टैंडिंग लग गया, प्रीपेड लग गया, इस तरह से कुछ लग गया, तो फिर वो कहाँ चला जाता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये डायरेक्टली इम्पर्सनल से क्या किस में बदल जाता है? पर्सनल अकाउंट में। अच्छा, बैंक कहाँ आएगा? जनरली हम लोग बैलेंस शीट में बात करते हैं तो कैश एंड बैंक लिखते हैं, इजंट इट? बट जो बैंक है ना, ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स जनरली, ड्राइंग्स मतलब क्या होता है कि हमने कहीं कैपिटल, मैंने पैसे लगाए हैं कि अपने बिजनेस में, उसमें से हम कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, अपने कैपिटल्स को निकाल रहे हैं बिजनेस से, तो ये कहाँ आना चाहिए? देखो ड्राइंग्स हो गए, कैपिटल हो गए, ये सब जो हमारा होता है पर्सनल अकाउंट में जाता है, पर्सनल अकाउंट। क्यों? ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। देखो कैपिटल जो जनरली लिखाता है, कैसे लिखाता है? राम्स कैपिटल अकाउंट। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग whom? this account is representing Ram's capital ना, दैट्स वाई। या ड्राइंग भी हम करेंगे तो इससे ही निकलेगा, इसी अकाउंट से ड्रॉ करेंगे, अपने कैपिटल में से हम ड्रॉ करते हैं, तो वो जो ड्राइंग्स होगा इसी अकाउंट से होगा। दिस अकाउंट इज रिप्रेजेंटेटिंग राम, रिप्रेजेंटेटिंग राम, राम्स कैपिटल। दैट्स वाई ये जो कैपिटल हो गए, ड्राइंग्स हो गए, ये सब पर्सनल अकाउंट में जाता है, विच इज अगर फर्दर क्लासिफिकेशन की बात करें तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, बट उतना नहीं होता है, पर्सनल हो जाता है, वो पर्सनल अकाउंट हो जाता है, ठीक है। आई गेस यहाँ तक आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। इन केस इफ यू गाइज आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन प्लीज comment in the comment section and let me know about it, and in case if you want any some sort of changes in my teaching style, or like which would be more productive and easy to understand, then please tell me. Okay, thank you so much.